नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एचएसपी क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न, जो कि बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछता है। ध्यान दें, सुमित्रा नंदन पंत का है। यदि आपको रचनाएं तैयार हैं इसमें की, तो काफी हद तक आसान हो जाता है आपके लिए। महत्वपूर्ण पार्ट 2 में इनकी रचनाओं की चर्चा की गई है और बहुत अच्छे तरीके से रचना की चर्चा की गई है, जो कि इसमें भी लिया गया है। यदि आप पार्ट 2 नहीं देखे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 नहीं देखे, तो आप उसको देख लीजिए। तो इसमें का जो साहित्यिक परिचय है एकदम आसान कर देगा। इस कंटेंट को जो लेकर आए हैं हम आपके लिए एकदम आसान भाषा में लाए हैं, बहुत ही निचोड़ है, बोर्ड के एग्जाम में समझिए बहुत ही काम करने वाला है। आइए आपको हम समझाते हैं किस प्रकार से इसको करना है। सुमित्रा नंदन पंत, चाहे जीवन परिचय का चाहे साहित्यिक परिचय का है, हम हर वीडियो में चर्चा किए हैं। चाहे जीवन परिचय का चाहे साहित्यिक परिचय कहेगा, आपको लिखना यही है। तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के पास, कहां पर? अल्मोड़ा के पास कौसानी नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर हुआ है? अल्मोड़ा नामक स्थान, यानी अल्मोड़ा के पास कौसानी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम सरस्वती, ध्यान दें, माता का नाम सरस्वती, पिता का नाम पंडित गंगा दत्त था। ध्यान दें, माता का नाम सरस्वती और पिता का नाम पंडित गंगा दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इसके बाद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। महात्मा गांधी के बुलाने पर छोड़ दिया। ध्यान दें, महात्मा गांधी इनको बुला लिए तो इन्होंने छोड़ दिया, अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। इन्होंने स्वाध्याय, यानी स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी, यानी सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि खुद पर, यानी खुद अध्ययन करना, कहीं जाना नहीं, किसी विद्यालय में नहीं जाना है, ना तो किसी पाठशाला में जाना है, घर पर रहकर ही शिक्षा ग्रहण करना, यानी अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है या सेल्फ स्टडी कहलाता है। इन्होंने स्वाध्याय से ही कई भाषाओं की जानकारी प्राप्त किया। पंत यानी अर्थात सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की अवस्था में कविताओं की रचना करने लगे थे। ध्यान दें, कविताओं की रचना करने लगे थे, अर्थात कविता लिखने लगे थे 7 वर्ष की अवस्था में। इन्होंने रूपाया, ध्यान दे भैया, रूपाया पत्रिका, पेपर में आएगा, रूपाया पत्रिका के संपादक कौन है? तो आपको बताना होगा सुमित्रा नंदन पंत। यहां से देखिए एक रचना तैयार हुई, संपादन भी किया। इनकी महत्वपूर्ण रचना चिदंबरा, देखिए रचनाएं पर ही चर्चा करना है बस। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखो काम लगा है। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने अरविंद घोष से प्रभावित होकर, अरविंद घोष, ध्यान दें, अरविंद घोष से प्रभावित होकर कई रचनाएं की हैं। इन्हें 1961 में पद्म भूषण, यानी ये देखिए ये पुरस्कार है भैया, पद्म भूषण क्या है? पुरस्कार है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपनी रचना में कोमल एवं मृदु भावों को व्यक्त किया है, जिसके कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है इनको। साहित्य की सेवा करते हुए 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, अर्थात इनका निधन हो गया। देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनेगा। ये जो सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आपको बता रहे हैं, एक कहानी की तरह से है। अगर आपको रचना तैयार है इनकी, किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किस पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है, तो काफी वैसे हल हो जाता है। तो ध्यान दें, इसमें प्रश्न देखिए, एक तो यहां से बनेगा, रूपाया पत्रिका के संपादक कौन है? सुमित्रा पंत। अब देखिए उसके बाद चिदंबरा रचना के रचनाकार कौन है? ये है। किस सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? ध्यान दें, चिदंबरा पर दिया गया है। कला और बूढ़ा चांद इनकी एक रचना है, कला और बूढ़ा चांद पर इनको क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने अरविंद घोष से, ये तो ठीक है, ध्यान दें, एक चिदंबरा हुई, एक कला और बूढ़ा चांद हुई, और इसके साथ एक रचना और है लोकायतन। ध्यान देंगे, लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप 3 रचना ऐसे लिख सकते हैं। अब जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण रचना में एकदम आसान है, अगर आप लिखना चाहेंगे। देखिए यहां से कुछ रचना तो वैसे हो गई है।
3-4 रचना तो यहाँ से क्लियर हो गई, बस 2-3 रचनाओं लिख दो, हो गया रचनाओं का उल्लेख। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद जब लिखेंगे तो महत्वपूर्ण रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं ऐसे डालेंगे, रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे लिख दिया जाए वीणा, ठीक है, वीणा, उसके बाद गुंजन, ध्यान दें गुंजन, उसके बाद देखिए अभी एक आया रूपाया, ठीक है, रूपाया पत्रिका थी। उसके बाद देखिए चिदम्बरा, चिदम्बरा, उसके बाद भी देखिए अभी जैसे और मिला कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा, ध्यान दे भैया बूढ़ा चांद, ठीक है। उसके बाद फिर एक बताया और थे लोकायतन, लोकायतन। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। ये सब जो रचनाएं हैं और जो भी प्रकृति के सुकुमार कवि, महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 में डाल दिया गया, बता दिया गया। आप जाकर वहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 जरूर पढ़ लीजिएगा। यदि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। ध्यान दें, यदि जो कक्षा 10 में है उनको भी बता दीजिएगा कि जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, ये जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसी प्रकार लिखिएगा जैसे हम बोले हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे प्रकार मत लिखिएगा। धन्यवाद।